जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। सब बहुत खुश रहें, सारा गुरु परिवार खूब खुश रहे। गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन के जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब बहुत खुश रहें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को भी सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। और उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, एक आदमी होता है और वो गरीब होता है, काफ़ी गरीब होता है। तो उसको एक जुनून सा सवार हो जाता है कि मुझे अमीर बनना है। और वो खूब मेहनत करता है, वो मेहनत करना शुरू करता है। और धीरे 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 सच में ही कुछ ऐसा होता है कि वो जिस काम को भी करता है उसमें खूब उसको धन दौलत प्राप्त होने लग जाती है। वो पहले लखपति होता है, फिर वो करोड़पति हो जाता है, फिर वो करोड़ोंपति हो जाता है। तो ऐसा करते करते उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वो देखता है कि आज मेरा 6060 बर्थडे है। तो वो खूब धूमधाम से उसको सेलिब्रेट करता है। सेलिब्रेट करने की उसकी खूब तैयारियां चलती हैं। तो जिस दिन शाम को बर्थडे की पार्टी होती है, उस दिन वो दिन में अपना पूरा का पूरा हिसाब लगाता है कि उसने कितनी कमाई करी है। तब वो देखता रहता है कि कमाई तो उसकी अच्छी खासी हो गई है। तो उससे पहले जितने भी उसके बर्थडे गए, सब कुछ गए, तो उसके दोस्तों ने उसे कई बार कहा होता है, उसे याद आता है कि चलो कहीं कुंभ करके आते हैं, कहीं हरिद्वार चल लेते हैं, कहीं कहीं मतलब बहुत केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस तरह से उसको कहा जाता है। लेकिन वो अपनी किसी दोस्त की कोई बात नहीं सुनता। तो उसे आज याद आ रहा होता है। तो सोचता है कि कितनी जल्दी टाइम बीत गया, वक्त बीत गया है, मुझे पता नहीं चला। और ये आज मेरा 60वां जन्मदिन है। तो दिन में जब वो हिसाब लगाता है अपने सारी संपत्ति का, तो देखता है कि तो इतनी हो गई है कि अब इससे कितनी पीढ़ियां भी खाएंगी तो ये खत्म होने वाली नहीं। तो उसे बड़ी खुशी होती है अंदर से कि मैंने बहुत धन संपदा जोड़ ली है। अब वो सोचता है कि आज मेरा बस ये जन्मदिन हो जाए तो मैं अब कल से मैं पूरा आनंद लूंगा जिंदगी का। और तीर्थाटन भी करूंगा, खूब तीर्थ यात्राएं करूंगा, भजन कीर्तन करूंगा। अब उसके दिमाग में ये सारी बातें आती हैं। रात को उसका जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया जाता है और वो बहुत खुश होता है। रात को वो सो जाता है। तो जब वो सो रहा होता है तो देखता है कि आधी रात को उसकी आंख खुल गई और एक काला कलूटा मोटा सा आदमी है, बहुत ज्यादा मोटा और तकड़ा, वो उसकी रजाई खींच रहा है। तो उसको देख के बिल्कुल हतप्रभ हो जाता है कि आश्चर्यचकित हो गया। उसे पूछता है तुम अंदर कैसे आ गए? तो कहता है कि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। कहते हैं कहीं भी जा सकते हो? तुम कौन हो? कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो तुम्हारा टाइम शुरू हो गया है जाने का। वो कहता है कि क्यों, क्या मतलब? कि बस आज तुम्हारी मृत्यु है और अब तुम्हें और टाइम नहीं मिल सकता, चलो। तो वो कहता है कि ओहो। तो वो कहता है चलो 50-50 कर लेते हैं। कहता है 50-50 क्या मतलब? कि मेरी आज जितनी भी संपत्ति है उसकी आधी संपत्ति तुम ले लो और मुझे जो है कुछ टाइम दे दो, 1 साल का ही टाइम दे दो। तो वो कहता है कि कोई टाइम नहीं मिलेगा। वो संपत्ति को और बढ़ाता है, कहता है 1 दिन दे दो। वो कहता है 1 मिनट नहीं मिलेगा। वो कहता है चलो पूरी संपत्ति ले लो, 1 मिनट दे दो। वो कहता है 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं जो अपने बेटे को एक पत्र लिखना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। तो 2-4 लाइनें लिखनी है मेरे को। तो वो उन लाइनों में लिखता है कि बेटे, मैंने सारी जिंदगी धन संपदा कमाई लेकिन भजन कीर्तन तीर्थाटन कुछ नहीं किया। तुम ऐसा मत करना, जीवन का आनंद लेना, धन संपत्ति भी कमाना, लेकिन भगवान का ध्यान करना, तीर्थाटन खूब करना, ये सब बहुत जरूरी है। और कि हम चाहे कितनी धन संपदा कमा लें, लेकिन साथ नहीं जा रहा है और उस धन संपदा से मैं अपने लिए 1 मिनट भी नहीं खरीद सकता, 1 दिन भी नहीं खरीद सकता। तो इस बात को वो समझ जाता है और यही वो अपने बच्चों को समझाता है। तो इस जो वीडियो है इसमें भी ये कहानी इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ कि आप भी इसको आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये मैसेज सबके साथ शेयर करना जरूरी है कि हम सारे जीवन के काम करें, लेकिन भगवान का नाम, गुरु जी का भजन कीर्तन सत्संग,
ये हम बिल्कुल रेगुलर करते रहें। कहीं कहीं से भी हमें अगर सत्संग का मैसेज मिलता है तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हमें जाना ही चाहिए। तो और सत्संग में जाकर हमें क्या करना होता है, शांति के साथ शब्द कीर्तन सुनना होता है। मुंह से गुनगुनाना नहीं होता, तालियां नहीं बजानी होती। फुल कंसंट्रेशन हमारा गुरु जी पे होना चाहिए। जो शब्द बाणी वहाँ पे चल रही है उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। जो चाय प्रसाद लंगर प्रसाद हमें मिलता है वो डिवाइन लंगर प्रसाद होता है, उसको हमें पूरा कंप्लीट फिनिश करना चाहिए, पूरा ही खाना चाहिए। उसी में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। कहते हैं ना, जब किचन में कड़ा प्रसाद बन रहा होता है तो गुरु जी वहाँ पे होते हैं, मौजूद होते हैं किचन में। इसीलिए किचन को पूरा साफ करके और सिर ढक के तब लंगर प्रसाद, तब वो कड़ा प्रसाद बनाया जाता है, लंगर प्रसाद बनाया जाता है। तो खैर, मैं ये बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जितनी भी संगत है उसके पास ये मैसेज पहुंचे, और जितनी भी नई संगत आ रही है वो उनको पहले से ही बता दें कि सत्संग में बैठ के भजन या शब्द वाणी के साथ गुनगुनाना नहीं है। तो आगे मैं अपनी जानकारी शेयर करूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर लेती हूं कि गुरु जी की ब्लेसिंग पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गुरु जी का दरबार है, घर घर में पहुंचे, घर घर में गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंचे। पूरी की पूरी जितनी भी इसमें सत्संग आते हैं सारी दुनिया के साथ शेयर हो। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। गुरु जी ही करवाने वाले हैं। आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी गुरु जी ही करवा रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी है, आप सबके साथ मैं वो शेयर कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, एक आंटी ने मेरे साथ शेयर की है और मुझे कहा है कि मैं आगे शेयर करूं। तो आप जरूर इसे ध्यान से सुने और समझें, इसका एक एक शब्द कीमती है ना। गुरु जी की सच्ची संगत बनना है, भीड़ वाली
तो उनकी सहायता के लिए गुरुजी ने हम में से किसी को भी आज्ञा नहीं दी है। आप सबके पास दिमाग है, आप गुरुजी के सिवा सबकी सुनकर चलते हैं, तो निपटे अपने कर्मों से। तीसरे आदमी की आवाज़ सुननी है तो सुनो। जब आपका नियंत्रण अपने ऊपर ही नहीं है तो आपकी रक्षा गुरुजी भी नहीं करते हैं। फालतू लोगों को मिल गया है काम। गुरुजी की संगत इमोशनल होती है और गुरुजी का नाम लेते ही, उनके बारे में सुनते ही पिघल जाती है। आप बताइए आज कहाँ हैं ये लोग और क्या कर रहे हैं? जान जाएंगे, समय आने दीजिए। गुरुजी आप सबकी आंखें हजारों बार खुलवाते हैं, पर जब आप लोग जागना ही नहीं चाहते तो गुरुजी भी क्या कर सकते हैं? वो तो दुनिया पर निगाह करे हुए हैं। और संगत विनती है, हम सब अच्छे कामों में व्यस्त रहें और देश और दुनिया को सहयोग दें। 24/7 ऑन ड्यूटी। हम सब आप सबकी खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्यरत हैं। सपनों में नहीं, हकीकत में जीना सीखें। सब ही अपने तरीके से हर पल सहायता कर रहे हैं। पूजा पाठ, आहुति, आरती, सत्संग और देश और समाज के लिए कार्यरत स्वास्थ्य विभाग और जरूरी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सब अपने अपने लेवल पर योगदान दे रहे हैं और घर में बैठे हुए लोग अपने तरीकों से सहायता कर रहे हैं। यहाँ आकर आपने सत्संगों में सुना और पढ़ा कि गुरुजी सपनों में आते हैं और आपका कल्याण करते हैं, पर यह नहीं सुना कि गुरुजी का आशीर्वाद आपके लिए ही होता है और किसी के लिए नहीं। गुरुजी उस हर इंसान को बहुत पसंद करते हैं जो बहुत मेहनत करता है, मेहनती होता है। सारा दिन घर में टीवी न्यूज़ देखकर उसको दिमाग के कमरों में कैद करके रखना छोड़ना होगा। आपका डर, आपकी अपनों के लिए चिंता ही आपको सपनों में ले जाती है। आप गुरुजी से दिल से जुड़ेंगे तो सपने नहीं, आप हकीकत में जीना सीखेंगे। आपके परिवार और अपनों की गुरुजी को भी बहुत चिंता है, पर उससे पहले उनको चिंता है विश्व कल्याण हेतु। आप सब अनुशासित रहें और दुनिया को सहयोग दें। हर पल आपके साथ रहने का सौभाग्य, आपके आदेश की हमेशा पालना करूं महाराज। गुरुजी जो भी करूं आपकी आज्ञा अनुसार अनुशासन के साथ करूं। जब भी मैं अपने जीवन के अंत में गुरुजी के सामने खड़ी हूं तो मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे अंदर जरा सा भी टैलेंट नहीं बचा होगा और मैं कह पाऊंगी कि गुरुजी आपने जो कुछ भी दिया मैंने उसका सही इस्तेमाल किया। आपसे सीखा सब, मैंने प्रैक्टिकल अनुभव करके ही लिखा। जब आपने कहा लिखो तभी संगत को आगाह किया। आप मालिक हैं, हकीकत में जीती हूँ, आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है आप सभी के लिए और मैंने भी पढ़ा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सच में कुछ लोग सच में ऐसा करते हैं कि भोली भाली संगत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले सत्संग में जब गई थी तो वहाँ पे भी मैंने खुद ये डिस्कशन होते हुए सुना था कि कुछ लोग इस तरह से पैसे मांग रहे हैं कि क्या ही बोलूं। अब ये देखो, अपना अपना दिमाग है, जो पैसे दे रहे हैं उनका भी और जो ले रहे हैं उनका भी। सबको अपने दिमाग से सही डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है ना। पर ये तो बात बिल्कुल सही है कि गुमराह मत होइए, है ना। गुरु जी के साथ सच में डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, है ना। और गुरु जी सबकी सुनते हैं, दिल से पुकारने की देर होती है, सुनते गुरु जी सबकी हैं, है ना। आप देखिए, जो लोग 1 महीने पहले ही गुरु जी के साथ जुड़े हैं, उनकी फॉलोअर बने हैं, उनके भी सत्संग होते हैं। 6 महीने पहले वालों के भी होते हैं, साल 2 साल वालों के भी होते हैं। अनेकों सत्संग होते हैं, एक नहीं अनेकों सत्संग होते हैं। तो गुरुजी सबके सुनते हैं। अब जितना ज़्यादा हमारा विश्वास होता है, हमारा दृढ़ विश्वास होता है, उतना ही हमारे काम बनते जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो लोग सच में ऐसा भी होते हैं थोड़े से नेगेटिव कि उनके काम नहीं बन रहे, गुरुजी सुन ही नहीं रहे हैं, अरदास कर रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फटाफट से अरदासें कबूल हो रही हैं। तो ये हमारा अपना अपना विश्वास है। और ये भी बात है कि
कि जैसे कहते हैं कि भाई 95% गुरुजी कर्म काट देते हैं, लेकिन 5% तो भुगतने ही पड़ते हैं, है ना। लेकिन वो 5% भी इतने ज़्यादा होते हैं कि वो भी असहनीय होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें अपने कर्म सुधारने होते हैं। कहते हैं हमारे हाथों की जो लकीर है हर 3 से 6 महीने में भी चेंज होती है ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेकिन वो कब चेंज होती है, जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं। तो कर्म अच्छे रखिए। और इसी उसमें मैंने कर्म अच्छे के लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है पिछले दिनों, उसकी पूरी बुक मैंने पढ़ी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है वो, सीक्रेट बुक, बहुत अच्छी है। उसमें एक से एक बातें ऐसी बताई गई है कि हम किसी को भी हर्ट ना करें और अपने लिए हम क्या अच्छा करें, अपनी फैमिली के लिए हम क्या अच्छा करें, और कैसे फिर ज़िंदगी हमारी बिल्कुल चेंज हो जाती है। और सच में अगर ज़िंदगी में चाहिए कि हमारे कर्म बहुत अच्छे हों, हाथों के लेख हमारे चेंज हो जाएं, गुरुजी तो अपना ब्लेसिंग दे ही रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग लेने के लिए हमारे पास छन्नी नहीं होनी चाहिए, परात होनी चाहिए, वो भी बड़ी वाली, है ना। छन्नी है तो सब कुछ स्लिप हो जाता है ना। फिर हम कहते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे। अपने को भी तो देखना होता है, पहला तो हमें अपने को ही देखना है ना। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण के चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।